हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज ऑन पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूजीसी नेट पेपर 1। ये जो है यहाँ पर मैं आपको पीवाईक्यूज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये होंगे 2019 से 25 के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस। ये क्लास नंबर 17। इससे पहले मैं 16 क्लास ऑलरेडी ले चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको पीवाईक्यूज की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई हुई है, प्लस इसके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैंने आपसे डिस्कस किए हुए हैं। सो इन इस कंप्लीट प्लेलिस्ट सीरीज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के भी आप इससे इन सभी क्लासेस को गो थ्रू कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं, तो वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मैंने करंट अफेयर सीरीज भी स्टार्ट की थी अभी कुछ दिन पहले, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको एग्जाम टारगेटेड करंट अफेयर्स करवा रहे हैं, जो कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट और आईसीटी से रिलेटेड है। सो आप इन सभी क्लासेस को फॉलो करिए। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो गाइस देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट ग्रीन हाउस गैस? निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। सो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है, अब आप इसका आंसर करिए। बताओ इसमें से कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो ऑक्सीजन नहीं होती है। बाकी जो गैसेज होती हैं ये ट्रैप कर लेती हैं हीट को और हीट को बाहर नहीं निकलने देती, जबकि ऑक्सीजन ऐसा नहीं करती है। सो ऑक्सीजन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस इफेक्ट। तो जो ट्रैप करने का फंडा है वो ऑक्सीजन का काम नहीं है, बाकी सब विलेन वाली गैसें हैं। ऑक्सीजन हमारी विलेन गैस नहीं है, ये हीरो वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ? सबसे बड़ा फ्रेश वाटर की अगर बात करें तो कौन सा सोर्स है हमारे पूरे अर्थ पे? तो ये आपके पीवाई की उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइस। सो पृथ्वी पर ताजे पानी का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स एंड ग्राउंड वाटर। तो गाइस देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स, जो जमे हुए बर्फ के रूप में। सो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज about 68.7% of earth fresh water is stored in glaciers and ice caps. So इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, आप लोग कितने क्वेश्चन का सही आंसर कर पा रहे हो? मैं आपको 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, 10 में से आपके कितने सही क्वेश्चन हुए आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जितने ज्यादा कमेंट्स करेंगे आप सभी लोग मिल करके, उससे हम कंपेयर कर पाएंगे कि बाकी लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। हो सकता है कि आपके 10 में से 10 आए और दूसरे कैंडिडेट के 10 में से 5 ही आ रहे हैं, तो पता चले कि कैसी प्रिपरेशन चल रही है आप लोगों की, कितने कैंडिडेट्स हैं जो अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, कितने लोग कम स्कोर कर पा रहे हैं। तो अपना जो आप जेन्युइन स्कोर करें लास्ट में वीडियो के एंड में आप जरूर कमेंट करके बताइए कि कितना आप स्कोर कर पा रहे थे। सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ एसिड रेन? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? कौन सी गैस है? ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड मीथेन। तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। सो एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? These gases react with water vapor in the atmosphere to form sulfuric and nitric acid. So ये जो गैसें हैं वायुमंडल में पानी के साथ मिलकर अम्ल बनाती हैं, जिससे क्या होता है? एसिड रेन स्टार्ट हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ कार्बन ट्रेडिंग इज एसोसिएटेड। कार्बन ट्रेडिंग की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हुई है? ट्रेडिंग फॉसिल फ्यूल्स इन इंटरनेशनल मार्केट, ट्रेडिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर डेवलपमेंट, मार्केट बेस्ड अप्रोच टू कंट्रोल CO2 एमिशन, या कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड इन एग्रीकल्चर। सो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मार्केट बेस्ड अप्रोच टू कंट्रोल CO2 एमिशन, दैट इज कार्बन ट्रेडिंग। सो इससे रिलेटेड ये टर्म। सो यहाँ पर गाइस राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, carbon trading allows countries or companies to buy and sell emissions allowances to stay within legal carbon limits under agreements like the Kyoto Protocol. So guys इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मार्केट बेस्ड अप्रोच टू कंट्रोल CO2 एमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। देखो नाम से पता चला कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है किसी चीज को कैरी करने की बात की जा रही है। वहन क्षमता, कितनी वहन क्षमता है किसी पारिस्थितिक तंत्र की। तो इससे क्या मतलब है? Number of species it can support indefinitely, the ability to resist external changes, the maximum population size it can sustain, and the biomass it can produce annually.
सो गाइस देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह अधिकतम जनसंख्या आकार जिसे वह बनाए रख सकता है। मतलब इकोसिस्टम हमारा कितने लोगों को easily कैरी कर सकता है, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी। सो दैट इज मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट इट कैन सस्टेन इन एन इकोसिस्टम। सो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैरिंग कैपेसिटी इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एन एनवायरमेंट कैन सपोर्ट विदाउट डिग्रेडिंग द इकोसिस्टम ओवर टाइम। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉनिटरी प्रोटोकॉल is related to climate change, protection of endangered species, reduction of greenhouse gases या फिर phasing out of ozone depleting substances। तो वैसे देखो, मॉनिटरी प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट और ये जितने तरह के प्रोटोकॉल और एग्रीमेंट है, इन सभी को मैंने एक क्लास ली थी जिसमें मैंने सिर्फ 15 मिनट की क्लास में इन सभी एग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल्स को आपको एक्सप्लेन करके समझाया था। आई थिंक वो इसी सीरीज की क्लास है, आप देख लेना। इसी सीरीज को जो मैं आपको करवा रहा हूँ, इसी सीरीज की स्टार्टिंग की क्लासेस में से शायद वो तीसरी चौथी क्लास थी शायद, तो उसको आप जरूर अटेंड करिए। इससे क्या हुआ, मिनिमम टाइम में आपके जितने भी अग्रीमेंट्स एंड प्रोटोकॉल से सारे के सारे अच्छे से कवर हो जाएंगे। सो गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फेजिंग आउट ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या सुंदरलैंड, इंडो बर्मा रीजन और सुंदरलैंड, इंडो बर्मा रीजन और सुंदरलैंड, इंडो बर्मा रीजन। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, दो तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालयाज। इसके अलावा दो और हैं, एक है आपका इंडो इंडो बर्मा लैंड, सॉरी इंडो बर्मा रीजन, इंडो बर्मा रीजन के नाम से जाना जाता है। और एक है आपका सुंदा लैंड, SUNDA, सुंदा लैंड। ठीक है, तो ये जो सुंदा लैंड है ये अंडमान निकोबार में है, और इंडो बर्मा रीजन एक अनदर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो दो ये हो गए आपके, और दो यहाँ पर लिखे हुए वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालयाज, तो दो ये हो गए। टोटल 4 है इंडिया में जो कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम से जाने जाते हैं। तो अच्छे से याद कर लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, क्योंकि आपके PYQ का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोकेमिकल स्मोक। सो फोटोकेमिकल स्मोक का मुख्य प्रदूषक कौन सा है, पर्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ओजोन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये फोटोकेमिकल स्मोक को के लिए प्राइमरी पॉल्यूटेंट के नाम से जाना जाता है। सो यहाँ पर थोड़ा सा इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन समझ लेंगे गाइस। सो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, रिएक्ट विद वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन सनलाइट टू प्रोड्यूस स्मोक। तो याद रखिए, ये अकेले नहीं बनाता, जब ये रिएक्ट करता है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से, यानी कि VOCs के साथ, तब सनलाइट के प्रेजेंस में तब जो है स्मोक बन जाता है। तो ये वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के साथ सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करते हैं, और तब जाके आपका जो ये स्मोक है वो क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेटेजी फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। पर्यावरण प्रबंधन की एक रणनीति क्या है। सो ऑप्शन है, रैपिड अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड पॉल्यूशन प्रिवेंशन। सो गाइज देखो, इस क्वेश्चन को तो पढ़ने से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन देखो ऐसे होते हैं गाइज, एग्जाम में आपको मिलेंगे, हर साल मिलते हैं, जिनको पढ़ने से समझ में आ जाता है कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, ये आपका PYQ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो इसमें पूछा जा गया था कि पर्यावरण प्रबंधन की एक रणनीति क्या है, मतलब जब आप एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की बात करते हो तो उसमें एक स्ट्रेटेजी कौन सी रहती है। रैपिड अर्बनाइजेशन, नो। पॉपुलेशन ग्रोथ, नो। यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नो। अगर यहाँ पे लिखा होता है यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सब तो ये येस हो जाता, लेकिन यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल लिखा हुआ है, तो इसका तो आंसर नहीं हो सकता ये। पॉल्यूशन प्रिवेंशन जरूर हो सकता है, क्योंकि वो जो है इन्वायरमेंट के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा जब हम पॉल्यूशन कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है, दैट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो यहाँ पर तीव्र शहरीकरण हो गया, नहीं। जनसंख्या वृद्धि, नहीं। अक्षय संसाधनों का प्रयोग, नहीं। प्रदूषण की रोकथाम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए, फटाफट से कमेंट करके बताओ कि 10 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ताकि आप सभी का स्कोर पता चल सके कि आपने कितने स्कोर किया है। इससे कंपैरिजन कर सके हम बाकी कैंडिडेट्स के साथ जो यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं हमसे, पता चले कि कौन कितने स्कोर कर रहा है, आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है।
एग्जाम में काफ़ी गाइस देखो काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, तो अभी अप्रोक्स 1 मंथ के आसपास का टाइम है। आप चाहे तो अभी भी मेहनत करके पढ़ाई करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये हमारे पिछले बैच का टॉपर है, इनका मैंने इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया था अपने चैनल पे। यहाँ पे आप देख सकते हो 99.98 परसेंटाइल तक स्कोर किया है कैंडिडेट्स ने। तो आप भी हमसे पढ़ सकते हो, इस मिनिमम टाइम में आप भी इस एग्जाम को क्रैक करने में आपकी हेल्प करेगा ये क्रैश कोर्स। हमने पेपर 1 का 30 डेज का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, जिसकी लैंग्वेज बाइलिंगुअल है, बिल्कुल जैसे आज हमने पढ़ाया बाइलिंगुअल। यहाँ पर आपको कंप्लीट 10 यूनिट्स की वीडियो लेक्चर्स, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप रिवीजन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स बोर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर हर एक टॉपिक को 30 से 40 मिनट में एक्सप्लेन किया हुआ है, और इस तरीके से कोर्स को डिजाइन किया गया है कि मिनिमम टाइम में आप इस कोर्स को कवर कर लेंगे। इसकी जो फीस है वो 1499 रखी थी, लेकिन इसकी फीस हमने 1499 ना रख करके अभी भी 1199 रखी हुई है। 25 मई तक ये ऑफर है, उसके बाद ये फीस जो है 1499 हो जाएगी। तो फटाफट से आप इनरोल कर लीजिए अभी, अगर आप अभी मिनिमम टाइम में अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो। देखो 999 को तो सिर्फ मॉक टेस्ट ही मिल जाते हैं मार्केट में, है ना। यहाँ तो 1199 में आपको सब कुछ ही मिल रहा है, मॉक टेस्ट मिल रहा है साथ में फ्री, 100 मॉक टेस्ट, पीडीएफ के थ्रू रिवीजन कर पाएंगे, ऑल 10 यूनिट्स की वीडियो लेक्चर, सब कुछ ही मिल रहा है आपको। तो थ्योरी भी रहेगी प्लस एमसीक्यूज क्लासेस भी रहेंगी, दोनों चीजें रहेंगी इसमें। पेपर 1 के अलावा हम आपको कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस भी पढ़ाते हैं, और यहाँ पर हम आपको एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं फॉर 6 मंथ कोर्स। आप 6 मंथ कोर्स इनरोल कर सकते हैं अगर आप दिसंबर की प्रिपरेशन करें तो दिसंबर 2025 के लिए, ताकि तब तक आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से हो जाए। सो आप 6 मंथ कोर्स इनरोल कर सकते हैं अभी से। आपको करना क्या है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज जितना आप शेयर करेंगे उतना ही कंटेंट दूर तक पहुंचेगा, हमें भी एक सपोर्ट मिलेगा, प्लस बाकी कैंडिडेट्स का भी भला होगा जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं इस यूजीसी नेट एग्जाम की। एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ताकि आपसे अपडेट मिस ना हो रिगार्डिंग यूजीसी नेट, पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिगार्डिंग अपडेट, क्योंकि जब भी कोई जॉब निकलती है तो उसके रिगार्डिंग अपडेट भी मैं आपको देता रहता हूँ। सो इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में इतना गाइस, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।